नमस्कार प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है बच्चों। एसे 2 के अब दूसरे भाग में हम पहुंच चुके हैं, यानी कि अब हमारा दूसरा सत्र जो है वो चल पड़ा है और उसमें हमने हमारे अतीत पुस्तक की पढ़ाई जो है वो आरंभ कर दी है, जिसका एक वीडियो आपने पहले देख भी लिया है। आज हम दूसरे वीडियो में जानेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, जैसे कि आप चित्रों में देख रहे हैं। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो स्थापित किया गया बौद्ध धर्म है, उसके बारे में हमने कुछ जानकारी जो है वो पिछले वीडियो में भी हासिल की है। जैसे महात्मा बुद्ध जो थे, उनका जन्म जो था वो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था, यानी कि 563 ईस्वी पूर्व के लगभग जो था वो उनका जन्म हुआ था। और यहाँ जो थी वो ईस्वी पूर्व में हमारी जो काउंटिंग है वो उल्टी चली हुई है बच्चों, यानी कि 563 में उनका जन्म हुआ। धीरे धीरे वो हम जो वो 400 की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे 400 से 300, 300, 200, 100 और फिर 0 पर पहुंचेंगे और इसके बाद हमारी सीधी गिनती शुरू होती है। तो उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी कि महात्मा बुद्ध जो थे वो भी एक हालांकि राज परिवार से संबंध रखते थे, राजकुमार थे और सत्य की खोज में जो था उन्होंने अपना जीवन जो है वो समस्त जीवन बाद में लगा दिया। बहुत कठिन तपस्या के पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद जो था वो उन्होंने अपने संदेश जो थे या शिक्षाएं जो थी वो लोगों में बांटने शुरू कर दी थी। इसी का एक किस्सा है, आगे हम पढ़ेंगे किस्सा गौतमी की कहानी। तो चलिए बच्चों, अपनी पुस्तक खोलते हैं और आगे के अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। लेसन नंबर 6, नए प्रश्न नए विचार। महात्मा बुद्ध की कहानी के बारे में बच्चों आपने देखा था, जाना था। और महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने ये जान लिया कि संसार जो है वो दुखों का घर है और इन दुखों का मुख्य कारण जो है वो मनुष्य की इच्छाएं हैं, तृष्णा है, लालसाएं हैं। और उन्होंने अपनी शिक्षाओं में कहा कि हम आत्म संयम अपनाकर इन इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और उसी के देखते हुए हमने एक जो संदेश है, जो उनकी कहानी है किस्सा गौतमी की, उसे हम देखते हैं। महात्मा बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक समय की बात है कि जब किस्सा गौतमी नामक एक औरत थी, स्त्री थी और उसका पुत्र जो था वो मर चुका था। तो उसके दुख में वो बहुत ज्यादा दुखी थी और अपने मरे हुए पुत्र को गोद में उठाकर वो यहाँ वहाँ घूम रही थी, हर किसी के पास जा रही थी, गुजारिश कर रही थी कि उसके बच्चे को जो वो कोई जीवित कर दे। तो वो पुत्र प्रेम में बहुत दुखी हो गई थी। अंत में लोगों ने देखा कि ये तो बेचारी पागल हो चुकी है और एक भले आदमी ने उसे कहा कि एक महात्मा मुनि हैं, महात्मा बुद्ध हैं, आप उनके पास जाइए, शायद वो आपके बच्चे को जीवित कर दें या ठीक कर दें। तो किस्सा गौतमी जो वो अपने पुत्र को लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचती है और अपनी सारी व्यथा सुनाती है, अपना सारा दुख सुनाती है कि ऐसे ऐसे मेरा एक ही पुत्र था जो कि मर गया है, अब मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ, कृपया आप इस मेरे बच्चे को जो वो जीवित कर दें। तो महात्मा बुद्ध उनकी बात को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और उसे कहते हैं किस्सा गौतमी को, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। तो वो कहते हैं कि मैं जीवित कर दूंगा तुम्हारे पुत्र को। और किस्सा गौतमी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। पर जैसे ही वो कहते हैं महात्मा बुद्ध कि मैं इसे जीवित कर दूंगा, मगर तुम एक मुट्ठी सरसों लेकर आइए, सरसों के बीज लेकर आओ। और ये बोलती है, गौतमी सोचती है
कि एक मुट्ठी सरसों तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यूं जाऊंगी और यूं लेकर आ जाऊंगी, एकदम से ले आती हूँ। वो जैसे ही दौड़कर जाने लगती है, निकलने लगती है, महात्मा बुद्ध पीछे से आवाज देते हैं कि गौतमी बात सुनो, सरसों तो जरूर लेकर आना, मगर ऐसे घर से लेकर आना जहां उस घर में उनका कोई भी सगा संबंधी जो है वो कभी मरा ना हो, उसी घर से लाना। तो गौतमी एकदम से बिना सोचे समझे फिर से दौड़ पड़ती है, ठीक है कहकर चली जाती है। वे हर घर में जाती है, घर घर में जाती है, हर एक दरवाजे पर जाती है और कहती है कि मुझे एक मुट्ठी सरसों मिलेगी, सरसों बीज मिलेंगे। सभी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ये तो आम बात है, हर एक घरों में होती है लगभग ये। तो बोलते हैं, जैसे वो देने लगते हैं तो किस्सा गौतमी पूछ लेती है कि क्या आपके घर में कोई पहले आपका कोई सगा संबंधी, भाई बहन, दादा दादी या कोई ताया चाचा, कोई ऐसा तो नहीं है, पति पत्नी भाई बहन, जो यहाँ पर आपका कोई मरा ना हो। बोलते हैं, सभी बोलते हैं हाँ हमारे घर में तो मेरा दादा मरा है, कोई बोलता है दादी मरी है, किसी का पिता मरा है, किसी की माँ मरी है, किसी का भाई मरा है, किसी का बहन, किसी का ताया, किसी का चाचा। तो हर किसी के घर में जो है वो मृत्यु हुई है। और वो जिस भी घर में जाती है तो वो अपना रोना शुरू कर देते हैं, नहीं हमारे घर में तो मरा है, तो वो उस घर से खाली हाथ लौट आती है। ऐसा करते करते पूरा दिन बीत जाता है, रात हो जाती है और किस्सा गौतमी को एक मुट्ठी सरसों जो है वो वैसी नहीं मिल पाती है जैसा कि महात्मा बुद्ध ने उसे कहा था। थक हार जाती है, अंधेरा होने वाला होता है और वो थक हार कर रास्ते के किनारे बैठ जाती है और शहर की तरफ देखती है कि मैंने सारे घरों में घूम लिया, किसी के घर में जो है वो कोई घर ऐसा नहीं मिला जहां कोई मरा ना हो। सभी जो है वो मृत्यु से जो है वो ग्रस्त हैं, दुखी हैं। और वो बैठी है होती है। यहाँ ये प्रसंग इन्होंने बहुत छोटा करके दिया है। इसी से संबंधित एक लेसन जो है वो 10th क्लास में है इंग्लिश का, उसमें भी आप बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो वहां पर बैठी होती है, रास्ते के किनारे थक हार कर बैठ जाती है और शहर की तरफ देखती है। उस जमाने में जो है वो दीपक ही जलाए जाते थे, हर घरों में दिए जलते थे, लैंप जलाए जाते थे। तो जैसे थोड़ी देर के बाद एक एक करके लैंप जो है वो बुझते चले जाते हैं, दिए बुझते जाते हैं और कुछ ही देर में जो है वो जैसे ही 10-11 बजते हैं तो सारे के सारे दीपक एक एक करके जो है वो बुझ जाते हैं। जब चिपाती हुई लाइट होती है और दिया बुझ जाता है और एक एक करके सारा शहर जो है अंधेरे के अगो उसमें फिर से समा जाता है। तो उसे ख्याल आता है कि हम भी ऐसे ही हैं, हम मनुष्य भी ऐसा है, एक दिए के समान है, जिसमें जितना तेल था, जितना कम तेल था तो वो पहले बुझ गया, जिसमें ज्यादा तेल था तो वो ज्यादा देर तक चलता रहा। यानी कि जिसको जितनी भगवान ने श्वास ग्रास दिया है, जितना उसमें था उसने उतने लिए और उस यहाँ से इस दुनिया से चलता बना है। तो फिर अंत में वो महात्मा बुद्ध के पास जाती है और बोलती है कि महात्मा मेरे को तो कोई ऐसा घर नहीं मिला। तो महात्मा बुद्ध ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि देखो देवी गौतमी, ऐसा ही संसार जो है वो सारी जगह चला हुआ है। तुम ये अपने ही पुत्र के लिए इतनी व्यथित हो, लोगों के परिवारों में तो किसी के सारे का सारा परिवार जो वो खत्म हो गया है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जिसके घर में कोई मरा नहीं है, तो तुम इतनी दुखी क्यों होती हो। तो इस बात से उन्होंने ऐसे ही समझा दिया बड़े ही प्यार से कि किस्सा गौतमी जो वो बड़ी आसानी के साथ समझ गई और उसने फिर अपने पुत्र का दाह संस्कार जैसे रीति रिवाज था वैसे उसने कर दिया और महात्मा बुद्ध की शरण में आ गई। तो ये महात्मा बुद्ध का जो था वो पहला संदेश था जिसने कि गौतमी को समझाया था। इसे सारनाथ, ये संदेश जो था वो सबसे पहली शिक्षा सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने दी थी और यही जो है वो महात्मा बुद्ध का पहला संदेश था।
और इसी तरह उन्होंने फिर महात्मा बुद्ध ने शहर शहर घूम घूम कर जो वो लोगों के जनजीवन को, जो कि कष्टों से भरा हुआ था, दुखों से भरा हुआ था, उन्हें समझाया बुझाया और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। तथा लोग जो थे वो उनके, बहुत सारे लोग उनके अनुयायी बन गए, उनके शिष्य बन गए थे। बाद में ये धर्म जो था वो दूर दूर देशों तक फैल गया। आज ये स्थिति है कि जिस बौद्ध धर्म का उद्गम जो है वो भारत में हुआ था, आज भारत में ये थोड़ा सा रह गया, सीमित हो गया है, जबकि विदेशों में जैसे चाइना, जापान और इंडोनेशिया और थाईलैंड इत्यादि जो देश हैं, वहाँ पर ये बौद्ध धर्म जो है वो काफी फला फूला है। जापान, चाइना इत्यादि ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है वो बौद्ध अनुयायी रहते हैं। तिब्बत इत्यादि, श्रीलंका इत्यादि में भी जो वो बौद्ध अनुयायी जो वो रहते हैं, बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो इस तरह से बौद्ध धर्म जो है वो दूर दूर के देशों में फैल चुका है। तो बच्चों, इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे उपनिषदों के बारे में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दिए गए कार्यपत्र को अवश्य पूरा करें। धन्यवाद।